8-9 months रोटी नहीं खाई। 7-8 years I was feeling helpless. My elder sister always used to say lifetime shake पिएगी. I cried badly कि यार ये हुआ क्या? When you joined us, क्या change हुआ? Hello everyone, my name is Nutritionist Saloni and today we have a very special guest and she is a beautiful client of ours. Priya started her transformation journey with us for about 3 months ago and the results हम उसके बारे में तो बात करेंगे ही, but उससे पहले let's talk about Priya's challenges that she faced. So let's hear Priya's story from Priya itself. Priya, tell me, when did you decide to start reducing weight? How long has it been? Mom, it started from 11th standard. So Okay. it has been on and off with my journey. Mhm. I'm struggling from 11th standard only. Okay. And how did you start इस journey को आपने embark कैसे किया? मैम स्टार्टिंग में तो इतना एक बच्चे को नहीं पता होता कि व्हाट इट इज एक्चुअली कितना मुश्किल है या क्या है, तो एक फन एलिमेंट से स्टार्ट किया था, बट वो एक सीरियस चीजें आने लगी तो कर लिया फिर नहीं किया। एक थक भी जाता है इंसान कर करके कि नहीं हो पा रहा है एक टाइम पर, तो बीच में ब्रेक ले लिया। इट इज एन ऑन ऑफ जर्नी टू विद मी ऑनेस्टली। Understood. तो कुछ याद है कि 11th standard में किस weight पे you started the journey? मैम द लास्ट वेट मेरे को जो माइंड में है, इट वाज ऑलवेज लाइक अराउंड 75-80 तो इतना ही मेरे को अपना लास्ट वेट याद रहता है हमेशा। Understood. तो कुछ mentally struggles भी हुए during this journey? मैम देर आर, जब छोटे थे तब तो इतना फेस नहीं किया ऑनेस्टली मैंने, बट जैसे जैसे बड़े हो रहे थे देर आर मेंटल ब्रेकडाउन्स और उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज सामने वाले पर करना, बहुत चीजें थी जो इसमें, और देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज आई एम कैरिंग टुडे विद माय सेल्फ। Understood. क्या क्या ट्राई किया? Can you break it down for me one by one? मैम लाइक जिम ट्राई किया है, डाइट्स ट्राई करे हैं, वर्कआउट्स, इंटेंस वर्कआउट्स ट्राई करे हैं मैंने, एंड स्टार्विंग, मैंने फूड स्टार्व किया है बहुत टाइम। और एक ऐसी चीज होती है ना, जैसे बोलते हैं जो चीज मना करो फिर वही करने का मन है, तो डॉक्टर आर सेइंग रोटी नहीं खानी है, ये नहीं, उसी चीज को आई एम क्रेविंग इट द मोस्ट कि रोटी नहीं मिल रही है फ्रॉम लास्ट 7 years, और वीट नहीं खाना है, वीट इनटेक जीरो करना है, राइस नहीं खाना है। वो चीजें, सारी चीजें इतना क्रेव हो गई कि एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि नहीं करना, तो छोड़कर सब खाना है बस उस टाइम पर। So जब ये ब्रेक डाउन हुआ आपका, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, how was that scenario and did you gain weight during this time? Yes मैम, ऑफ कोर्स, बट जब एक छोटी एज में किया था तब इतना बैगेज या गिल्ट नहीं होता था कि ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, तो पेरेंट्स थोड़ा समझा देते हैं कि हाँ जरूरी है करना, कर लो इसको, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, बट इतना तब सीरियसली नहीं लिया जाता। एज ग्रो होती चली गई तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा था, बट आई वाज फीलिंग हेल्पलेस ऑनेस्टली। What were the challenges in general जो आपको helpless feel करा रहे थे? मैम I'm a very confident woman in my life, to be very honest. But I do agree आज यहाँ बैठकर कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस शेक होता ही है। बिल्कुल। आई डू वेंट ऑन अ ट्रिप्स, मेरे को वहां पे नहीं वो चीज कॉन्फिडेंट फील होता था, नहीं पिक्चर्स पोस्ट करनी अपनी, नहीं करना वो चीज, नहीं, खुद से वाइब नहीं आ रही, सामने वाले को अच्छी भी लग रही है बट खुद को नहीं अच्छा लग रहा, ये वाली चीजें। उसके बाद कहीं पर खड़े होना, ये चीज लैक करता है कॉन्फिडेंस की, आई एम हैवी तो उससे कम सुंदर लग रहे हैं, उससे ये चीज है, वो कहीं ना कहीं डीप डाउन है वो चीज, बट मैंने बहुत मेजर नहीं बनने दी इस चीज को अपनी लाइफ में, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ माई कंट्रोल। आई हैड मेडिकल प्रॉब्लम्स बिहाइंड दिस। प्रिया, जब आप हमारे पास आए थे, यू वेड अराउंड 100 kgs एंड आपने ये बताया कि आपने अपने आप को हमेशा 75-80s में जगल कराया है। सो व्हाट लेड टू गेनिंग यू दोस एक्स्ट्रा किलोज? आप 100 kgs तक कैसे पहुंचे? Ma'am, if I start my journey, I was working out like from 2.5 years in gym. मेरा सिटिंग जॉब है, तो इट्स लाइक कि अपना वेट उतना ही स्टेबल रखा, इतना वर्कआउट कर कि वेट बढ़े ना, कुछ खा भी लिया तो वर्कआउट कोई बात नहीं, 80s पर स्टेबल था एंड देन आई मिस माई साइकिल्स, तो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर एंड मेरे को डॉक्टर्स पे जाना पसंद नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट माय गायनेकोलॉजिस्ट पे थोड़ा सा आई एम कंफर्टेबल, बिकॉज वो मेरे से सिर्फ बात करते हैं, तो आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड उनको पता है कि आई कांट बेयर विद माय टेस्ट एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि इट्स फाइन एंड शी रिकमेंडेड मी द हर्बल लाइफ शेक्स।
ये बेसिकली ब्रेकफास्ट में इनटेक करने होते हैं. दीज आर शेक्स, प्रोटीन होता है, मिल्क पाउडर एंड द फ्लेवर्स एंड एवरीथिंग. एंड ऑनेस्टली इट इज वेरी कॉस्टली. ये इजी नहीं है टू कंटिन्यू विद इट. तो ये मैंने किया. डॉक्टर वाज रिकमेंडिंग मी. तो इस पे भी कोई ट्रस्ट इशू नहीं आना चाहिए किसी को भी. एक डॉक्टर रिकमेंड करा है, वर्कआउट. तो फॉर लाइक 9 months मैंने उसको कंटिन्यूस ड्रिंक किया. एंड मेरे डॉक्टर ने सिर्फ ब्रेकफास्ट में बोला था, बट आफ्टर 3 months शी सेड कि आप डिनर में भी पियो इसको. तो मैंने ऑनेस्टली पूरा टाइम डिनर में नहीं पिया, ऑन ऑफ करके ही पिया है. बट मैम आफ्टर 9 months ना एक बॉडी में इतना बड़ा डिफरेंस दिखा मुझे कि आई वाज शेकिंग कि ये हुआ क्या है मेरी बॉडी को. बाहर का इतना नहीं जंक खा रहे, जिम उतना ही चल रहा है, स्ट्रेस इतना आया नहीं है, चल क्या रहा है. देन अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि हर्बल लाइफ का ये डिसएडवांटेज है. तो बिना कुछ डॉक्टर से मैंने बात करे, मैंने इसको बंद कर दिया. एंड मैंने किसी डॉक्टर पे नहीं जाना समझा, कुछ नहीं. फॉर लाइक 6-8 months कुछ नहीं, नॉर्मल खाना खा रही थी एंड साइकिल्स मिस हो रहे थे. तो मेडिसिन लो तो आ जा रहे हैं, नहीं ले रहे तो नहीं आ रहे. दिस वाज इट. तो मेंटली था कि वर्कआउट करेंगे, वेट गिराएंगे, अपने आप आएंगे, कोई बात नहीं, आएंगे. बट वेट मैम गिर ही नहीं रहा था. इट गॉट स्टक देयर. पता नहीं क्या हुआ. एंड वो डिफरेंस मिरर में विजिबल होने लग गया कि फेस पे स्वेलिंग है, बॉडी में लग रहा है कुछ, देयर इज अ चेंज इन माई सेल्फ. और बहुत नेगेटिविटी थी वो. एंड आई क्राइड. जब फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड आई चेक्ड माई वेट, आई क्राइड बैडली घर आकर कि यार ये हुआ क्या, कहाँ से इतना गेन हुआ, मेरे को समझ नहीं आया. मतलब आई वॉज ब्लैंक. तो मम्मा से भी बात करी तो शी सेड कि कोई बात नहीं, इट विल गो वर्कआउट. वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी वर्कआउट नहीं करा, कुछ नहीं हुआ. देन अ रिलेटिव ऑफ माइन टोल्ड कि ये डॉक्टर ट्राई करो. तो आई वेंट ऑन. तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू गो विद अ डाइटिशियन. आई विल प्रोवाइड यू विद द मेडिसिन्स. कोई वो नहीं है, बट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल एंड दैट ओनली डाइटिशियन कैन हेल्प यू इन दैट. तो शी रिकमेंडेड मी विद सम अदर डाइटिशियन. बट इस बार मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना था. आई डिड माई ओन R&D दिस टाइम. एंड मैं अपनी गट फीलिंग पर गई. मैंने किसी पे भरोसा नहीं किया बिकॉज आई हैव वेरी बैड एंड वर्स्ट एक्सपीरियंस विद द डाइटिशियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. तो एक चीज बताओ प्रिया, डोंट यू थिंक कि इतने साल आपने इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइट्स करी, इतने सारे डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ आपने कंसल्ट किया, जिन्होंने अपने ही मेथड्स आपको दिए, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार ये मैं सारी लाइफ तो नहीं कर सकती? फॉर एग्जाम्पल आपने शेक्स पिए, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि ठीक है मैं अभी तो ले रही हूँ और ये मेरा वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, बट आई वोंट बी एबल टू फॉलो दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ. सो ऐसा कभी फील हुआ? मे बी सम सॉर्ट ऑफ डाइट आपने ऐसा भी मेंशन किया था कि आपने 1-2 बार रोटी भी छोड़ दी काफी टाइम के लिए. तो दिल में कभी ऐसा नहीं आया कि यार ये डाइट तो मैं जितना टाइम कर रही हूँ उतना टाइम मुझे वेट रिड्यूस होगा, बट उसके बाद क्या? मैम दोनों ना पैरेलल थॉट्स हैं ये माइंड में. कि एक तो चलता है कि एक बार ही वेट रिड्यूस कर लिया ना, अब तो बस पतले हो गए, अब कुछ नहीं, अब आई कैन डू एनीथिंग. और एक तरफ होता है कि यार इसको एक्चुअली घर में जब डिस्कस होता है, इसको तुम लाइफ टाइम परस्यू नहीं कर सकते. माय एल्डर सिस्टर ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप इसको कभी परस्यू नहीं कर सकते ना लाइफ टाइम. आप लाइफ टाइम शेक पिएगी इतना ज्यादा, हमेशा शी यूज्ड टू से. या कोई इतना इंटेंस डाइट करो तो भी उनका यही कहना था कि लाइफ टाइम थोड़ी ना कर सकती है ये चीज. ऐसी डाइट अपना जो तू लाइफ टाइम कंटिन्यू कर पाएगी. तो ये पैरेलल थॉट्स है मैम दोनों तरफ से. और एक ट्रस्ट भी आ जाता है, सामने वाला दे रहा है तो कर लो, क्या पता कुछ भी वर्कआउट कर सकता है जब अपनी चीजें नहीं चल रही हैं. ऐसा एक पॉइंट आ जाता है कि यार कुछ भी दे दो, जस्ट रिजल्ट आना चाहिए. एग्जैक्टली. तो जिम ट्रेनर हो, डाइटिशियंस हो, या घर में कोई कुछ बता दे या कुछ भी, ये हेल्प करेगा, ये करके देख लो, सुबह उठ के ये पी लो, रात में ये कर लो, कुछ भी करोगे उस टाइम पे बिकॉज यू वांट रिजल्ट्स, और अपनी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही हैं उस टाइम पर. तो यू विल गो थ्रू एनी फेज कि हम करा दो, कर लेंगे. लेट्स सर्कल बैक. आपने बोला कि आपने काफी टाइम 8-9 मंथ्स रोटी नहीं खाई. 7-8 years. 7-8 years. It was not 8-9 months. After 12th standard, I'm not eating rotis बिल्कुल भी. Rice. तो एक थोड़ा ब्राउन राइस, वो भी नॉर्मल राइस भी नहीं थे वो. इट वाज ऑलवेज यूज्ड टू ब्राउन राइस. तो लंच में भी वही खाना है, और कभी भी खाना है तो वही ब्राउन राइस ही खाने हैं, दैट्स इट. रोटी तो देखी ही नहीं मैम मैंने इतने टाइम से. कभी बहुत ऐसे हो जाता था तो मम्मा खा रहे हैं, उनके साथ की एक बाइट खिला दो. तो आई यूज्ड टू क्रेव दैट थिंग बहुत ज्यादा. आफ्टर 12th मैंने नहीं खाई है. 12th से मैंने इडली डाइट स्टार्ट करा था, जो खुद के दिमाग से किया था. तो उसके बाद से मैंने कभी रोटी कंज्यूम ही नहीं करी. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
our relationship when you joined us, क्या change हुआ सबसे पहले? मैम आपको भी ज्वाइन करने से पहले बहुत डाउट्स थे, बिकॉज मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपको बताया डाइटिशियंस के साथ बहुत ही खराब रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई डाइटिशियंस आर डूइंग दिस इन द मार्केट. एक इतना कोई इंसान आपको पे करता है जस्ट फॉर द ट्रस्ट कि आप उसको जो खिलाओगे ना तो उसके लिए अच्छा वर्क करेगा, बट कुछ और ही हो रहा है बाहर. मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैंने एक नहीं मैम, मैंने 3-4 डाइटिशियंस ट्राई करे हैं. 3-4 क्या, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है मेरा. एक डाइटिशियन ने मुझे बिस्किट खाने पे डांटा. एक डाइटिशियन मतलब जिम में मेरे को वर्कआउट्स तो दिए उन्होंने विदाउट माय इंटीमेशन, मतलब मेरी नोइंग में आने से उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे डाला. सबके साथ मेरा अलग वर्स एक्सपीरियंस है. आई डोंट नो हाउ. और आपके पास भी मुझे मजबूरी में ही आना पड़ा था क्योंकि माय होम्योपैथिक डॉक्टर सेड कि यू हैव टू गो देयर. तो मैंने देयर इज अ मेंबर इन योर टीम, छवि मैम से मेरी बात जब हुई थी तो मैंने उनको बोला कि आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस बट मेरे को आना पड़ रहा है. अब मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा बुरा, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ माई लाइफ. तो शी सेड कि इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप मैं आपको इन रिटर्न देती हूँ. इफ 30 डेज में आपका, मैंने कहा मैम 1 kg 1.5 kg तो वैसे भी डिफरेंस आ जाएगा इफ आई गो ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. तो शी सेड कि नोटिसेबल डिफरेंस अगर नहीं आता इन अ मंथ, you don't continue with us and we'll give you the money back. मैं कहा it's not about money, it's the time I'm gonna spend with you. Like 30 days, it's मेरे लिए बहुत है. बिल्कुल. तो she said कि मैम what, like you have to trust us for 30 days, you have to give me 30 days in anyhow. तो उनसे 3-4 बारी बात करने के बाद भी she was not able to convince me that much कि मैं अपना माइंड पे कर लूं. तो उन्होंने कहा कि you take your time, अपना डिस्कस करो अपने घर में and you make your mind and then you come. तो आई थॉट कि अगर जाना ही है आई गो विद द मेडिकल प्लान ओनली, कि मेरे को जो प्रॉब्लम है उसी पे ही देखते हैं, फिर अब जो होगा विल सी, कोई बात नहीं. एंड इन 30 डेज मैम जानवी मैम इज देयर फॉर मी. उन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे फील कराया इन 30 डेज एंड बिना किसी चीज के फील हुए कि आई एम ऑन अ डाइट. मुझे भूख नहीं लगती पूरा दिन, मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती. एंड उन्होंने सामने से बोला कि भैया चीट मील ले लो. तो मैंने कहा मैम मेरा मन ही नहीं है लेने का चीट मील, मैं नहीं लूंगी. तो उन्होंने कहा हम देते हैं क्लाइंट्स को, आप ले लो. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए. तो शी सेड कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप अगर कुछ खा रहे हो तो कितना वर्क कर रहा है आपके ऊपर वो चीज. तो मैंने कहा अभी रहने दो. मेरे मन में है कि आई एम गोना टेक इट ऑन माय बर्थडे. तो अक्टूबर में ज्वाइन, तो 3 दिसंबर को मैंने उनको डेट दिया कि ये मेरा पूरा दिन का चीट डे होगा, मैं चीट मील भी नहीं लूंगी उस दिन. और शी सेड कि परफेक्ट, ठीक है हम ऐसे रहते हैं. तो फिर मेरे को दिखने लगा एवरी वीक इट वाज ड्रॉपिंग. और सबसे बड़ी बात, मोनोटोनस फूड नहीं है मैम. जो मैंने पहले डाइट्स करी थी इट इज मोनोटोनस. सुबह एग्स खाने हैं, लंच में ब्राउन राइस खाने हैं, डिनर में आके दाल खानी है या उसके साथ भी ब्राउन राइस या सैलड खाना है. और लाइक फॉर every day you have to continue with this only. ये monotonous diet है. और डेली नहीं आप खा सकते एक ही चीज. बिल्कुल बहुत मुश्किल है मैम डेली एक ही चीज को खाना. जानवी मैम ने एक तो वेरिएशंस दिए और ऐसे वेरिएशंस जो कि इजी टू कुक. मैं अब आई एम अ वर्किंग गर्ल, तो घर में मम्मा ही हैं जो कर रहे हैं ये चीज. तो उनको मैंने पहले ये चीज रखा क्लॉज की नहीं बनेगा बिल्कुल, ये कोई स्टाइलिश फूड कुछ नहीं बनेगा. उनको प्रॉब्लम है क्योंकि लेग्स में, वो खाना बेयर मिनिमम बना दे, दैट इज परफेक्टली ओके. तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नहीं देंगे, इतना सिंपल फूड और घर का खाना जो इतने सालों की क्रेविंग थी कि ये खाना है जो घर में बनता है, हर टाइप की वेजिटेबल, दाल, एवरीथिंग वो खाना है. तो वो पूरा हुआ मेरा इस चीज में. अब रोटी खा रहे हो मैम डेली. मुझे डेली रोटी मिल रही है. आई डोंट नो हाउ वो मेरे को मिल रही है. और मेरा वेट साथ में कम हो रहा है. एवरी वीक कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है. वेट ड्रॉप नहीं तो इंचेस ड्रॉप है, इंचेस नहीं तो वेट ड्रॉप, नहीं तो एक टाइम पे दोनों ड्रॉप है. मेरे पूरे चार्ट में ये है. तो ये रिजल्ट्स आए हैं मैम मेरे को ऑनेस्टली. और इतना टेस्टी खाना हर टाइम मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है. पनीर पराठा किसकी डाइट में होता है मैम? मैंने कल ही खाया है अपनी डाइट में वो. और क्या क्या खाया है जो आपको बहुत अच्छा लगा है एंड आपने कभी नहीं सोचा था कि ये पार्ट ऑफ द डाइट हो सकता है? मैम पास्ता मेरा फेवरेट है. मेरे डाइट में पास्ता भी आया है. एंड चिकन मेरे को पसंद है लेकिन मेरे घर में नहीं बनता, तो वो ट्राई करते हैं मुझे संडे को दे दी चिकन इवनिंग में. तो एक एक चीज मेरे को तो सबसे ज्यादा मैम रोटी की क्रेविंग थी, वो मेरी पूरी हो गई. लाइक अक्टूबर से लेके अभी तक मेरे को मिली ही है रोटी. एंड सबसे बड़ी बात, डाइट्स डिफरेंट टाइप की हैं. समटाइम इट्स अ मोनो डाइट,
इट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन फील नहीं होता है। सुबह से लेके रात तक अगर मोनो डाइट में पनीर है ना मैम, एक बारी भी फील नहीं होगा कि पनीर मोनोटोनस हो गया है और क्रेव होता है कि पनीर और दे दो, कि खाना है। एक्चुअली दिस इज द फैक्ट। तो वो चीज रिजल्ट आ रही थी और सामने से फिर मैं थी, जब एक कभी ऐसा था एक वीक में नहीं गिरा वेट, मैम मोनो डाइट करा दो, उससे से तो गिर रहा है, तो प्लीज लाइक कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी नॉर्मल डाइट ही करेंगे हम। तो उसमें सब कुछ मिल रहा है मैम मुझे खाने के लिए, पोहा, उपमा, एवरीथिंग जो एक जने को चाहिए खाने के लिए ना, सब कुछ है उसमें। सीजनल वेजिटेबल्स, पूरी विंटर्स मेरे डाइट में सीजनल वेजिटेबल्स आई हैं, तो किसको नहीं पसंद की साग के साथ रोटी खानी है। तो उन्होंने कहा खाओ, अब खाओ ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आप अच्छे से खाओ जो खाना है। शी इज मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है वो मेरा एकदम लाइफ सेवर है। वो मेरे को कभी एकदम टेंशन स्ट्राइक करता है ना, तो शी इज देयर। मुझे टेंशन होती है आफ्टर 6:37 व्हेन शी इज नॉट गोना रिप्लाई। तो मैंने कहा अभी मुझे कुछ हुआ ना तो दिक्कत होगी मेरे को। एक बारी तो आई कॉल्ड हर 7:30 पे, आई वाज इन माय जिम, मेरे को साइकिल्स का अपना टेंशन हुआ कि नहीं आ रहे हैं, तो लाइक जानवी मैम मैसेज तो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, आई कॉल्ड हर, और मैंने 2 बार कॉल किया, शी पिक्ड। तो मैंने उनसे बात की, शी इज लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट, आपको आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। और सिर्फ 2 दिन लेट हुआ था मैम, और मेरे को टेंशन स्ट्राइक कर गई कि मेरे को डॉक्टर्स पर नहीं जाना। उन्होंने इतना इजी करा कि ये ले लो बस, सुबह शाम में ये ले लो, इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट विल वर्क। सीड साइक्लिंग इतनी इजी कर दी मेरे लिए। सीड्स पहले भी मुझे पता था खाना है, बट कभी मन नहीं मानता था, और आज ऐसे है कि सीड खुद ही उठा के खा लेते हैं कि ये खाना है, एंड इट्स वर्किंग ऑन माय बॉडी। मेरे को नहीं पता मैम हाउ, बट शी इज अ लाइफ सेवर इन माय लाइफ, आई एम सो ग्लैड। एंड शी मेड इट वर्थ लिविंग फॉर मी। मम्मी को कैसा फील होता है जो डाइट वाला खाना है? एक्चुअल में मम्मी को ये डाइट वाला खाना लग रहा है क्योंकि मेरे घर में सब खा लेते हैं ये, एवरीवन। आर दे हैप्पी अबाउट इट? या एक्चुअली वो क्रेडिट भी लेते हैं कि वेट कम है मेरी वजह से हो रहा है। मैं वो करा रही हूँ, मैंने कहा मैं डाइटिशियन पर जाऊँ, वो कहेंगे मेरी वजह से हो रहा है, मैं जिम में जाऊंगी ट्रेनर मिल से मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कहा सब क्रेडिट लो, बस मेरा वेट कम कराओ। कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू अचीव्ड in the last 3 months of working with us? आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, अभी आप कहाँ हो और अब आपको कहाँ जाना है? मैम आई हैव रिड्यूस्ड 13.5 kgs till now. तो अभी तो I'll say कि it's just a start for me. The journey has just started. तो like 25-30% I've achieved, but it's a very long journey, and I'm expecting कि मेरे को इस बार ही अपना एक बार like in my life I have to achieve my dream body. जो मेरा मन है एक बारी मैं उसमें देख लूं तो इट इज वर्थ इट ऑल। तो उसके बाद आई एम नॉट गोना से कि मैं इसको बाउंस बैक करा दूंगी, नहीं, फिर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू मेंटेन इट। ठीक है, बट एक बार आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू रीच 65 एनी हाउ। क्या आपको लगता है जो ये डाइट आपने अभी हमारे साथ करी है ये आप सारी लाइफ के लिए कर सकते हो? मैम इजीली, बहुत इजी टू गो डाइट है ये। आज भी जैसे मुझे यहाँ आना था, मुझे ऐसे नहीं लगा कि आप मुझे स्टाफ या मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, तो है ये बहुत इजी डाइट है। सुबह भी मैं अपना मेरा पूरा फुल था कि जो मैं ब्रेकफास्ट कर आई, अब मेरे को अभी भूख भी नहीं लग रही है ऑनेस्टली। तो ऐसा, और ये मैम लाइफ टाइम आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ये डाइट करना ही हर कोई कर ही रहा है एनी हाउ, मुझे लगता है। और ये जस्ट अबाउट स्ट्रक्चर कि किस स्ट्रक्चर से आप ये खाना खाते हो, बिकॉज खाना तो हम दाल रोटी सब्जी तो पहले भी खा रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू स्ट्रक्चर। मैम मुझे ये ऑनेस्टली समझ नहीं आया क्योंकि मैंने इतना माइंड पुट नहीं किया। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिहाइंड इट कि मैं इस चीज के लिए सोचूं। और मेरे को तो मैजिक ही लगता है कि पहले रोटी नहीं खाने से वेट बढ़ रहा था, रोटी मिलने के बाद इट इज ड्रॉपिंग। तो देयर इज अ स्ट्रक्चर माइट बी, बट हम लोग के लिए तो मैम एक मैजिक ही कंसिडर हो रहा है ये। और मेरे को नहीं पता कि ये कैसे वर्कआउट करती हैं ये चीजें। आप जेन्युइन यू पीपल आर मैजिशियंस अगर आप वर्क कर रहे हो, बट बहुत डाइटिशियंस हैं जो ये चीज खराब कर रहे हैं फॉर मेनी पीपल आउट देयर। 3 बेस्ट थिंग्स अबाउट टीम न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी जो आपको अभी तक 3 मंथ्स में फील हुई हैं। मैम फर्स्ट थिंग कि एक तो मुझे एक वी आर सो ग्रोन अप कि हमें डांट खाना नहीं पसंद किसी से, तो है ना। तो जानवी मैम कुछ नहीं बोलते मेरे को, मैं उनको कुछ भी कह दूं ना मैंने ये कर लिया है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली ओके। वो इतना आराम से, इतना पॉइज्ड होके मेरे से बात करते, इतना काम टोन में कि मेरे को भी कंफर्टेबल फील होता है एंड कॉन्फिडेंट। सेकेंडली मैम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल डाइट्स प्रोवाइड करी हैं। मुझे दुबई भी जाना था, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल गाइड दे दिया गया मेरे को।
मेरे घर में गेट टुगेदर थी, अल्कोहल का प्लान था, उन्होंने अल्कोहल का प्लान भेज दिया मुझे एंड शी वाज लाइक कि आप पी लो, कोई बात नहीं, कर लो आप आराम से, बट अब देख लेना, अब मैं किसी दिन चीट मील पर भी जाऊंगी, थोड़ा हेल्दी में देख लेना, बट खा लेना जो मन करेगा। तो खुद ही अंदर से आ जाता है कि इतना किसी ने पुश करके भेजा, इतना नहीं खाएंगे फिर हम भी खराब, तो वी गो ऑप्ट फॉर हेल्दी ऑप्शन आउट देयर। और थर्डली मैम, मेरे को बहुत सेफ फील कराया उन्होंने एंड बहुत एक कॉन्फिडेंट फीलिंग दी है मेरे को हमेशा। इतना सा भी डिफरेंस आया तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा करके दिखाया कि यू डिड इट। और मेरे को थोड़ा सा इतना पैनिक हो जाता है मेरे को बहुत जल्दी, एंजाइटी की, जस्ट बिकॉज कि मुझे डॉक्टर्स पढ़ने जाना, वो मेरे को इतना ज्यादा काम कर देते हैं कि कुछ नहीं होगा, इसका वर्कआउट और मैं कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी हो जाएगा वर्कआउट। आपने शुरू में मेंशन किया था दैट आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स टुक अ टोल, हाउ आर दे नाउ? मैम, आई वेंट ऑन अ ट्रिप last month, I guess in Jan. Yeah. तो देर इज अ विजिबल डिफरेंस इन माई फोटोज एंड फर्स्ट टाइम लगा कि वाइब आ रहा है अब मेरे को कपड़े पहनकर, और हर फोटो अच्छी लग रही थी। और लाइक जैन में आई वेंट ना, तो उससे पहले सितंबर में उसका एक भी पिक्चर अपलोड नहीं किया मैंने, जस्ट बिकॉज मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगा। तो राइट नाउ मेरे को इतना अच्छा फील होने लग गया है खुद को लेके, कॉन्फिडेंट भी, और जिम में रोज खुद को देखना कि विजिबल डिफरेंस दिख रहा है अब। और जिम नहीं भी कर रहे तो भी पता है कि कहीं ना कहीं से डाइट्स का वर्कआउट वहां से वो कर रही है, वो चीज अपना वो काम कर रही है, और मैम अंदर से ब्रेक करने का भी मन नहीं करता है। जितना भी कर लो, देयर इज अ गिल्ट, जब भी तुम कुछ खा रहे हो ना, वो खुद से इनबिल्ट आ रहा है कि नहीं यार नहीं खाना है वो, क्योंकि खुद के लिए खराब है वो। पहले नहीं आता था मैम, डाइटिशियंस पर पैसे स्पेंड करने के बाद भी डाइटिशियंस का इतना बिहेवियर खराब था कि नहीं आती थी वो चीज अंदर से कि हम कोई बात नहीं देख लेंगे, अभी हमें खाना है बस, तो खाने दो। मैम नहीं हो रही है ये चीज, मुझे नहीं पता व्हाट चेंज्ड इन मी, बट ये चीज आपके साथ ज्वाइन करने के बाद हुई है मुझे। तो देयर इज समथिंग स्पेशल, कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, देयर मैं वर्ड्स में पुट नहीं कर सकती अभी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द राइट माइंडसेट, द राइट मोटिवेशन, जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो कैसा है, एंड द राइट एग्जीक्यूशन, कि आप डाइट को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। देखो डाइट तो वही थी ना जो आप शायद इतने सालों पहले खा रहे थे, जिससे वेट पुट ऑन हुआ था, अब उसी डाइट से वेट रिड्यूस भी हो रहा है। सो इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका इज वेयर वी कम इन प्ले। बट हमारे डाइटिशियंस का भी नाम बदनाम करा हुआ है कई लोगों ने मार्केट में कि ये लोग भूखा मारते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं। जो डाइटिशियंस को बोला जाता है, आइडियली डाइटिशियंस का मतलब अरे ये भूखा रहना पड़ेगा। बट आई रियली वांट टू चेंज दैट नैरेटिव कि अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी के पास आ रहे हो तो आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आप ज्यादा ही खाओगे और फिर भी आपके रिजल्ट्स आएंगे। एग्जैक्टली, मेरे को भी ये फील हुआ है, बट आई जस्ट हैव टू स्टॉप यू देयर कि आप वही डाइट कर रहे हो मैम, देयर इज समथिंग इन यू गाइस कि आप जो चीज कर रहे हो, यू आर मेकिंग द क्लाइंट कंफर्टेबल विद यू। कोई डाइटिशियन नहीं कर रही है मैम आउट देयर, मैंने तो आज तक पर्सनली फील नहीं किया है। दे आर ऑलवेज लाइक एक बार ही हफ्ते में आके मिलना ही है, एंड वहां पे आके कुछ नहीं करना, जस्ट उनकी बातें सुनकर आनी है लाइक एवरी वीक। तो वो चीज नहीं है। जानवी मैम के साथ कॉल पर भी आधा घंटा भी मैंने बात करी है, शी इज लाइक कि कोई और प्रॉब्लम है डिस्कस विद मी। वो फैमिली प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं मेरे साथ, कुछ पर्सनल चल रहा है मेरा, वो भी डिस्कस करते हैं, वो बात करते हैं उस बारे में। शी मेक्स मी फील कंफर्टेबल। तो वो डाइटिक स्ट्रक्चर का मुझे नहीं पता, बट सामने वाले को इतना आपने वो कर दिया कि वो एक ऑटोमेटिक सब चीजें सिंक में बैठ रही हैं कुछ। इसीलिए वी हैव रीनेम्ड आवर कंपनी टू माय फैमिली, बिकॉज ये एक फीमेल फैमिली है जो हम बनाना चाहते हैं। वी जेन्युइनली वांट ईच ऑफ आवर क्लाइंट टू फील लाइक अ फैमिली। हम कभी भी आपको ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा फील करोगे शी इज एन आउटसाइडर गिविंग मी अ डाइट प्लान। वी वांट यू टू फील कि हाँ शी इज अ फैमिली मेंबर, आई कैन डिस्कस एनीथिंग विद हर। या एग्जैक्टली मैम, अभी आई वेंट टू दुबई इन जनवरी, तो वहां पर देयर वाज अ प्लान कि स्काई डाइव करेंगे हम। आई वाज लाइक कि वेट रिस्ट्रिक्शन आएगा ही आएगा, 200% आएगा, माइंड में कहीं ना कहीं था। ऑल द फ्रेंड्स वर पुशिंग कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। इट इज एन एम्बैरेसिंग पॉइंट, कैसे आगे कन्फ्रंट करो कि ये चीज की वजह से यू आर नॉट गोना डू दैट थिंग। तो वो एक खुद के अंदर ही बड़ी वो हो गई चीज। तो ये मैंने सिर्फ जानवी मैम से डिस्कस किया कि दिस इज द प्रॉब्लम, आई वांट टू रिड्यूस इट, कि मैं कर पाऊं किसी के नोटिस में भी ना आए। तो शी सेड कि सी मैं आपको क्रैश डाइट पे भी पुट कर सकती हूँ और एकदम फॉल भी होगा,
बट उतनी तेजी से बाउंस बैक भी करेगा। तो यू टेल मी करना है, तो मैंने ही अपने सामने से बोला कि नहीं, क्रैश डाइट तो नहीं करेंगे, वी गोना सी कि जाने से पहले तक कितना मैक्सिमम जाता है। ठीक है। तो as she said 90 से नीचे आ जाएगा, एंड मैम मेरे जाने से पहले इट वाज बिलो 90, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज द BMI थिंग, वो नहीं आ सकती थी, और समहाउ हमारा प्लान भी कैंसिल आउट हो गया फॉर सम अदर रीजंस कि हम नहीं कर रहे, वो नहीं बैठा शेड्यूल में। बट ये चीज मेरे माइंड में आ गई कि बिलो 90 मुझे आना था, आई केम बिफोर दुबई, तो वो हुआ मेरे साथ, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, BMI तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, बट एक वेट तक की बात थी, तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल डाइट प्लान से ही शी सेड कि मैं लेकर आऊंगी वहां तक, और वो आया। शी वाज नॉट प्रॉमिसिंग कि 86 ला दूंगी मैं, 85 नहीं, शी सेड कि बिलो 90 आई ट्राई माय बेस्ट कि आप इसको कर दोगे। तो वो आ गया था मैम उस टाइम पर। एक चीज आपने मेंशन की थी, आपका साइकिल्स को लेके हमेशा स्ट्रगल रहा है, हाउ आर दे नाउ? मैम लास्ट कुछ मंथ से आई वाज ऑन मेडिकेशंस, तो उससे हो रहा था, बट मैंने फिर मैम से डिस्कस किया था कि आई डोंट वांट टू हैव मेडिसिन्स एट ऑल इन माय लाइफ, एंड बिफोर स्टार्टिंग द डाइट शी आल्सो सेड कि आप लाइफ टाइम परस्यू नहीं कर सकते ना मेडिसिन्स को, सो आई सेड या परफेक्टली ओके। तो शी सेड कि हम ट्राई करेंगे धीरे धीरे फ्रॉम नेचुरल फूड्स, यू गोना ट्राई दैट थिंग। तो लाइक लास्ट टू लास्ट मंथ आई कन्विंस कि मुझे नहीं मेडिसिन लेना, एंड शी वाज नॉट कंफर्टेबल कि मैं कैसे रुकवाऊं आपकी विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। अब आई वाज इन अ डिलेमा कि डॉक्टर पर जाओ, तो वो कहते हैं अपनी डाइटिशियन से पूछो क्या इससे कब तक आएगी, डाइटिशियन पे जा रहे हो तो वो शी सेइंग डॉक्टर से पूछो कैसे करना है। तो अगले वीक ना मैंने मैम को और प्रेशर पुट किया, मैम प्लीज हैव अ वर्ड विद समवन कि मेरी मेडिसिन रुक जाए। तो लाइक आफ्टर 2 वीक्स शी सेड कि इस मेरी साइकिल्स आई, एंड देन शी सेड अब हम मेडिसिन नहीं लेंगे, मैंने टीम के साथ डिस्कस किया है, नॉट गोना टेक द मेडिसिन एट ऑल, एंड हम देखते हैं। तो मैं तो बहुत खुश कि मेडिसिन नहीं लेनी है, और किसी भी तरीके से अब आनी तो चाहिए अंदर से, ये फीलिंग भी आ गई। तो अब 1 मंथ निकल गया, तो अब टेंशन फिर बिल्ड की नहीं आ रही, तो आई टॉक्ड विद हर, तो शी सेड कि गिव मी सम टाइम, आई एम ट्राइंग कि अब ये लो आप, ये लो आप, ये लो। लाइक आफ्टर अ वीक लेट मेरे को नेचुरली आ गई मैम, एंड आई वाज सो हैप्पी, एंड मैंने उनको उसी टाइम मैसेज किया, मैंने कहा शी सेड कांग्रेचुलेशन, शी शेयर्ड दैट स्क्रीनशॉट विद मी। मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा, और खुशी खुशी मैम ऑल्सो सेइंग बहुत पेन हो रहा है, मैंने कहा कुछ भी बता दो कर लूंगी बता दो बस। बट आई थिंक योर माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, तो अगर आप मेंटली खुश और सेटिस्फाइड हो ना, रिजल्ट्स बिकम अ बाय प्रोडक्ट। मैंने ये सोचा था मैम इस बारी की, खुद को था ना इस बारी विदाउट मेडिकेशंस आएगी, इट केम। वो पहले रहता है ना माइंड में, नहीं आएगी, तो खुद ही है कि वो नहीं आएगी, बिकॉज आपकी माइंड एंड बॉडी उस चीज को ही डिलीवर कर रहे हैं बिल्कुल कि नहीं होगा वो चीज। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रेस्ड हो ना, आप जितनी भी अमेजिंग डाइट फॉलो कर लो ना, तो वो रिजल्ट्स नहीं देगी, जितना भी कोशिश कर लो। सो माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड व्हेन इट कम्स टू गिविंग रिजल्ट्स। सो अब अपकमिंग जर्नी के लिए मेरी इनसाइट्स आपके लिए ये रहेंगी कि मेक श्योर आपका जो अभी माइंडसेट है उसको आप मेंटेन करो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हमारे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तो वी टेक दो रिजल्ट्स फॉर ग्रांटेड, एंड कई बार हमारा माइंडसेट लूजन आउट हो जाता है कि ठीक है नहीं करेंगे। बट ऐसा ना करके इस माइंडसेट को मेंटेन करना है अप अंटिल यू वेयर दैट ड्रीम ड्रेस दैट यू हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन। ठीक है, एंड फाइनली एग्जीक्यूट जैसे कर रहे हो, मम्मी जैसे टेस्टी फूड बना रही है उनको बनाने दो, शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड शी कैन टेक क्रेडिट बिकॉज उन्होंने खिलाया एंड उनका प्यार भी उस फूड में आया है। एग्जैक्टली, hence you are getting these results, so keep on continuing. I wish you all the very best. Thank you for taking out time to talk to me and sharing your journey with others and motivating others कि वो भी अच्छे से ये डाइट जर्नी फॉलो कर पाए। it was a dream कि I have to meet you one day after becoming that person जो मुझे बनना था शुरू से। So I don't know how it came all कि एकदम आपके साथ मिलने का हो भी गया सब कुछ, and I'm here today meeting you in person, seeing you in person. It was a dream for me कि I'll meet you one day, definitely. I am so glad. अब हम अपकमिंग पॉडकास्ट तब करेंगे प्रिया के साथ जब इनके ड्रीम रिजल्ट्स भी अचीव हो जाएंगे। 2.0 coming soon. Definitely, ma'am. I'm gonna achieve that thing. I am so sure. And with the help of yours only, ma'am. Your team is doing great. Thank you. किसी पे भी ये मैसेज अगर पहुंच सकता है कि यार प्लीज ज्वाइन देम, बिकॉज मैंने खुद डाइटिशियंस के साथ ज्वाइन किया है, दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग आउट देयर एंड दे आर जस्ट
टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल्स पॉकेट, आई जस्ट थिंक, क्योंकि एक इंसान आपको जब पैसे देता है वो आपको ट्रस्ट भी देता है वहां पर, कि आप उसको जो खिलाओगे जो बोलोगे ना वो ट्रस्ट करेगा एंड आप उसकी बेनिफिट के लिए कराओगे। उस टाइम पे वो पैसों के लिए नहीं सोच रहा है, जैसे कि ले लो जितने भी बट कुछ करा दो। बट वहां जब ट्रस्ट ब्रेक होता है ना मैम, वो फिर सबके ऊपर से उठता है एक एक कर कर। तो आई एम जेन्युइनली गोना से दिस थिंग आउट देयर कि आप यहाँ पर एक बारी चाहे फॉर अ मंथ जस्ट जॉइन देम एंड जस्ट सी द डिफरेंस। इट्स अ मैजिक, जेन्युइन, आई फील इट पर्सनली। और मेरा बहुत लाइफ में बहुत चीजें ठीक हो गई हैं, चेंज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ देम। दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। I am so glad. Thank you so much. वेलकम मैम। Beautiful talk.